बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी कस्बे में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे। बाप के मरने के बाद छोटे भाई ने हिकमत अमली यानी चतुराई से सारी दौलत अपने कब्जे में कर ली और बड़े भाई को यूं ही कुछ थोड़ा बहुत देकर टाल दिया। बड़ा भाई नेक और ईमानदार था। उसने थोड़ी सी पूंजी से कुछ कारोबार शुरू कर दिया और 2-4 आना रोज उस रकम से पैदा करता, उसी से अपनी गृहस्थी का पालन करता था। कुछ अरसा बाद छोटा भाई उसके पास आया और कहने लगा कि मैंने बाप की सारी कमाई उड़ा दी, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि फाका की नौबत आ गई है। अगर तुमसे कुछ हो सके तो मेरी मदद करो। उसने जवाब दिया कि मैं 2-4 आना रोज पैदा करता हूँ, उससे बमुश्किल तमाम दिन कटते हैं। खैर 1 रुपया ले जा, गांव से दूध लाकर बेचा कर, 2-3 आना रोज ही बच जाया करेंगे, उससे गुजारा करना, मगर खबरदार बेईमानी न करना। छोटे भाई ने रुपया ले लिया और गांव से दूध लाकर बेचता। एक दिन उसके दिल में पाप समाया और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू किया। यहाँ तक कि चंद रोज में बहुत रुपया पैदा किया और बहुत बड़ी दुकान खोल ली। उसमें भी कपट का व्यापार जारी रखा। उसके बड़े भाई ने उसको हर चंद मना किया, मगर वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। एक दिन बड़े भाई ने एक फकीर से कहा कि महाराज, इस संसार में बेईमान हमेशा सुखी और मालदार होते हैं और ईमानदार दुख और मुसीबत में मुब्तला रहते हैं। इसका क्या सबब यानी कारण है? ए खयानत बर तू रहमत अज तू गंजे याफ्तम, एक दयानत बर तू लानत अज तू रंजे याफ्तम। अर्थात ए बेईमानी, तू फले फूले कि तुझ से मैंने खजाना पा लिया है। ए ईमानदारी, तेरा नाश हो कि तुझ से नुकसान और दुख ही मिला। फकीर ने दरियाफ्त किया कि वह क्या बेईमानी करता है। उसने कहा कि दूध में पानी मिलाकर बेचता है। साधु ने पूछा कि क्या तू बता सकता है कि कितने लोटे पानी अब तक दूध में मिलाकर बेचा है? उसने हिसाब लगाकर तादाद यानी गिनती बता दी, क्योंकि यह रोज उनको मिलाते देखता और हिसाब करता रहता। साधु ने कहा, 1 कद्दे आदम यानी आदमी के कद के बराबर गड्ढा खोद और उसमें उतने ही लोटे पानी नाप कर भर दे। जब ब्राह्मण ने गड्ढा खोद कर पानी भर दिया तो फकीर ने हुक्म दिया कि जरा तू इसमें उतर कर खड़ा हो जा। जब ब्राह्मण गड्ढे में उतरा तो उसकी गर्दन तक पानी आया। तब साधु ने उससे कहा कि अभी पानी की मिकदार यानी मात्रा उसके डूबने के लिए काफी नहीं है। जब उतने लोटे पानी और मिला लेगा तब गारत हो जाएगा। उसकी यह दौलत उसकी बेईमानी का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके अगले जन्म के कर्मों का फल है। मगर अफसोस, वह बेईमान उसको भी गारत कर रहा है। ब्राह्मण घर वापस चला आया और दिन गिनता रहा। जब पानी के लोटों की तादाद बराबर हो गई तो शाम के वक्त छोटा भाई दूध के नीचे आग बुझाकर बुझी हुई लकड़ियों को लकड़ियों के अंबार में फेंक कर सो रहा था। एक लकड़ी में इत्तेफाक से आग लग रह गई। वह सुलग कर सब ढेर में लग गई और दुकान वगैरह सब जलने लगी। ब्राह्मण नींद से चौंक कर उठा। अड़ोस पड़ोस के लोग आग बुझाने के दौड़े, मगर लाहासिल यानी व्यर्थ। जो कुछ माल मता था जलकर खाक हो गया। उसकी अंटी में सिर्फ 1 रुपया बंधा था
वही उसके पास बचा। एक रोज को हाट के सहमाही यानी त्रैमासिक जलसा होने वाला था और तमाम इर्द गिर्द यानी आसपास के गांवों के आदमी को हाट में जलसा ए मुनक्कद यानी आयोजित जलसा में जमा होने वाले थे कि एक शख्स ने अर्ज किया कि श्री महाराज, इन आदमियों के यहाँ जमा करने से फिजूल सबको तकलीफ होती है और कुछ काम बाकायदा नहीं होता। रहा भजन और उपासना, उसका तरीका सबको बता दिया गया है। अब अपने अपने घर पर भजन करें। उस वक्त श्री महाराज जी ने फरमाया कि किसी बूढ़े शख्स ने अपनी वफात यानी देहांत के वक्त अपने तमाम रिश्तेदारों को फरमाया कि सब आदमी एक छोटी छोटी लकड़ी लेकर मेरे पास आएं। जब वे तमाम आदमी आ गए तो हुक्म दिया कि इन लकड़ियों को जो तुम लाए हो एक बड़ी रस्सी से बांधो और फिर तुम में से हरेक उस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करो और फिर देखो कि आया यानी क्या तुम तोड़ सकते हो या नहीं। सबने कोशिश की मगर गट्ठे को तोड़ने में नाकामयाब यानी असफल रहे। फिर बूढ़े ने हुक्म दिया कि अब गट्ठे को खोलकर अलहदा अलहदा एक एक लकड़ी को तोड़ो। सब ने वैसा ही किया और अपनी अपनी लकड़ी आसानी यानी बड़ी आसानी से तोड़ दी। उस वक्त बूढ़े ने फरमाया कि जब तुम प्यार और मोहब्बत की रस यानी रिश्ते से बंधे रहोगे उस वक्त तक तुमको मारने और जर यानी अधीन करने में तमाम दुश्मन नाकामयाब रहेंगे। लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ा तो फिर तुम्हें तोड़ना व फोड़ना और तबाह करना बहुत आसान होगा। जिस तरह से कि इन अलहदा लकड़ियों को तोड़ना आसानी से हुआ है। अलगरज यानी भाव यह है कि अगर तुम सब सत्संगी भाई आपस में गाहे बगाहे यानी कभी कभी मिलते जुलते रहोगे तो उनके दुख सुख का हाल तुमको मालूम होता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।